हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस 22 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 22 नवंबर। साथ दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अब बात है एनसीसी, तो एनसीसी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एनसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो है राजीव चोपड़ा। कौन है दोस्त? राजीव चोपड़ा। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, एनसीसी का मोटो क्या है? तो वह है एकता और अनुशासन। क्या है दोस्त? एकता और अनुशासन। तो आप एनसीसी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है, उन्होंने के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा, के सिवान को अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं देश के प्रति सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या की है? यह है 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक का, उन्हें आप ध्यान में रखें। तो हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, उनके द्वारा पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को कुपोषण जैसे बीमारी से बचाने एवं उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सुपोषित प्रदेश अभियान की शुभारंभ किया गया है। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात करें विधान परिषद, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में
हाल ही में जो सिंगापुर एवं थाईलैंड, इनमें इसका आंसर क्या है दोस्त, उपयुक्त में दोनों। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सिंगापुर थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, सिंगापुर थाईलैंड। आप ध्यान रखिएगा, भारत और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच इस अभ्यास का शुभारंभ किया गया था। अब बात आई सिंगापुर, तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सिंगापुर, इसकी राजधानी कहाँ है, सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। यहाँ की पीएम कौन है दोस्त, ली सियान लुंग। और बात कीजिए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है, हालिमा याकूब। साथ ही दोस्त बात आई थाईलैंड, तो थाईलैंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। थाईलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। यहाँ की मुद्रा क्या है, बाहात। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त, चान आओ चा पर्यात। कौन है दोस्त, चान आओ चा पर्यात। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इसका जो शुभारंभ किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही दोस्त सीटमैक्स के पहले संस्करण को 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो दोस्त हाल ही में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, सऊदी अरब। आप ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 15वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, तो इस वर्ष का जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन का जो संस्करण है या थीम है वो क्या है दोस्त, वो है रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। क्या है दोस्त, रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, G20 में टोटल 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो G20 है इसमें टोटल 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन होता है। G20 की 16वें संस्करण की मेजबानी 1 दिसंबर 2020 को सऊदी अरब इटली की अध्यक्षता में किया गया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, G20 की 16वें संस्करण की मेजबानी 1 दिसंबर 2020 को इटली की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब क्या है, तो यह एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। अब बात है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सऊदी अरब, इसकी राजधानी कहाँ है, रियाद। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त, रियाल। यहाँ के किंग कौन है दोस्त, वो है मोहम्मद बिन सलमान। कौन है दोस्त, मोहम्मद बिन सलमान। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाले चौथा देश कौन बना है। तो दोस्त हाल ही में नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाला जो चौथा देश बना है वो कौन सा बना है दोस्त, वो बना है भारत। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो मान्यता प्राप्त जो चौथा देश बना है वो बना है भारत। अब बात आई IMO, तो IMO के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IMO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें कुल 3 देश के पास जो IMO मान्यता प्राप्त है, इनमें से जो कुल 3 देश हैं जैसे अमेरिका, रूस और चाइना, ये तीनों क्या है, IMO मान्यता प्राप्त देश है। परंतु अब भारत को भी इसमें मान्यता मिल गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो दोस्त हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से नसरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, नसरुद्दीन शाह। आप ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन जो शाह हैं ये जाने माने अभिनेता हैं। नील चौधरी और इरावती कर्णिका को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार की शुरुआत संगीत कला केंद्र द्वारा 1996 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत जो हुआ था संगीत कला केंद्र के द्वारा 1996 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने आत्मनिर्भर एजेंट्स बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है। तो दोस्त हाल ही में जो बजाज
हाल ही में LIC के द्वारा, ध्यान रखिएगा, हाल ही में LIC के द्वारा आत्मनिर्भर एजेंट बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया गया है। आनंदा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आनंदा का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। क्या होता है दोस्त? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अब बात है LIC, तो LIC के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। LIC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? मुंबई। और बात की जाए इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है दोस्त? वो है MR कुमार। तो आप LIC के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में गुजरात में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस सम्मेलन का विषय क्या है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन का जो विषय है वो क्या है? सामंजस्यपूर्ण समन्वय, विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। अब बात है गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ की CM कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितने हैं? 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गुजरात का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्षों के लिए अंतर सदस्यीय जंग जिनेवा के बाहरी लेख परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए अंतर सदस्यीय जंग सिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 3 साल। आप ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ये कौन है? ये केग के अध्यक्ष है। अब बात आई केग, तो केग के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। केग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका ये किस अनुच्छेद के तहत आता है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, जो केग के बारे में चर्चा है वो कौन सा अनुच्छेद में है? यह है 148 में। और बात की इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश की संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? जापान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।